Welcome to HD class. Like, share, subscribe and press the bell icon for further updates. Class 9 exercise 13.6 question number 1 हम डिस्कस कर रहे हैं. The circumference of a base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. यानी आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल दिया हुआ है जिसका सर्कमफेरेंस बेस का 132 सेंटीमीटर है. हाइट जो है वो है 25 सेंटीमीटर. हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन होल्ड. अब क्वेश्चन क्या है कि कितना ये वाटर को होल्ड कर सकता है. इट मीन्स आपसे ये कैपेसिटी पूछ रहा है कि इसकी कैपेसिटी या इसकी क्षमता क्या है कि पानी को ये होल्ड कर सके. सबसे पहले हमारे पास तो रेडियस है ही नहीं, वॉल्यूम हम निकालेंगे क्योंकि कैपेसिटी यानी वॉल्यूम हो गया. अब वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए. रेडियस तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस तो दिया हुआ है हमारे पास. यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस का मतलब है कि हम इससे रेडियस निकाल सकते हैं. अब सर्कमफेरेंस ऑफ बेस क्या है, कौन से शेप में है, सर्कल में. तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr. तो हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ अ बेस ऑफ सिलेंडर दैट इज 132 सेंटीमीटर. डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे विद हाइट जो h और रेडियस r. ठीक है, हाइट तो हमारे पास दी हुई है, वो हम बाद में लिखेंगे 25 सेंटीमीटर बाद में लिखेंगे. पहले हम इससे फाइंड आउट करेंगे रेडियस. तो 2πr इज इक्वल टू 132. अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 और एज इट इज. फिर इसके बाद हमने क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है. आर की वैल्यू कैसे लिखेंगे 132 और यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा. यानी यहाँ पर हमने 7 लिखना है और 2 × 22 यहाँ पर लिखेंगे. अब 2 के टेबल में 132 तो आ ही गए, तो कैसे आएगा 2 6 12 66 में आता है. ठीक है, आपने यहाँ में लिख देना है 66. अगेन 22 से ये कट जाएगा, आपका कितना आया 3. तो रेडियस हमें कितना मिल गया 21 सेंटीमीटर. अब यूनिट सेंटीमीटर क्यों है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे. ठीक, अब हमने क्या है रेडियस और हाइट लिख लेना है 21 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. देन कैपेसिटी ऑफ हमारा सिलेंडर क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल, इट इज इक्वल टू πr²h क्योंकि फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h. हम वही लिखेंगे सेम टू सेम. फिर वैल्यू पुट करेंगे. रेडियस की जो वैल्यू है वो है 21, तो हमने यहाँ लिखना है 22/7 और रेडियस की जगह पर क्योंकि 2 टाइम्स रेडियस है तो 21 × 21 लिखेंगे. 21 × 21 क्यों लिखेंगे, आराम से हम काट सके, है ना. तो 21 × 21 मल्टीप्लाइड बाय 25. अब यहाँ पर हमने क्या है 7 के टेबल में 21 कब आता है 7 3 = 21, तो काट ले यहाँ पर. फिर 22 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 66 और 21 और 25 को एज इट इज रख लेते हैं. फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 21 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, हमने यहाँ में 21 और 25 लिख दिया. फिर 21 और 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो 25 हमने यहाँ लिखा और 21 हमने यहाँ लिखा. तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 25. देन 2 5 = 10, 1 कैरी 2 2 4 5 दैट इज 525. ठीक है, हमारे पास क्या आया 525 हो गया और 66 एज इट इज. तो पहला हमारे पास क्या था 66 मल्टीप्लाइड बाय 525. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 525 को 66 में साथ मल्टीप्लाई करेंगे. पहले हम इसे इरेज कर देते हैं. फिर हम यहाँ पर 525 लिख देते हैं. 525 मल्टीप्लाइड बाय 66. तो 6 5 = 30, 0 3 कैरी 6 2 = 12 3 15 1 6 5 = 30 31. तो सेम नंबर रिपीटेड है तो हम अगेन ऐसे ही लिख लेंगे 5 1 3 ऐड करेंगे तो कितना आया 3 4 6 5. हमारे पास कितना आया 3 4 6 5 0. 34,650 34,650 हमारे पास वैल्यू आई जो कि सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, क्योंकि वॉल्यूम निकाला है दैट इज अ सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अभी हम इसे रेस कर देते हैं. देन हमने लिखा क्योंकि हमारे पास यूनिट दे दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है, क्योंकि यूनिट हमें कैपेसिटी निकालना है इन लीटर. तो यही वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे. क्या कौन सी वैल्यू 34,650. ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी. अब इसे हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने 1000 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि हमें किस में चाहिए लीटर में चाहिए. तो लीटर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी चीज को कन्वर्ट करना है यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है तो इसको 1000 के इक्विवेलेंट लाने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड लेके आएंगे करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा
34.65। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो इस आंसर से कि हमने इक्वल वेरिएंट लाना है तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक तरीका होता है, जैसे 1 यहाँ पर आ गया ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1/1000 के बराबर होता है। ठीक है, यही होता है ना, 1/1000 आ गया। यहाँ पर क्या किया आपने, 1 को 1000 से डिवाइड किया लीटर लाने में, यही किया था आपने। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में लाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000। ओके, आई होप आपको समझ आया। कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।